मित्रों नमस्कार, मैं अनिल बस। मकर राशि कैप्रिकॉर्न, मार्च के महीने में कैसे दिन गुजरेंगे, क्या क्या लाभ होगा, मित्रों का सहयोग होगा या नहीं, विदेश यात्राएं कैसी रहेंगी, फाइनेंशियल दृष्टिकोण से क्या लाभ रहेंगे, प्रॉपर्टी में कितने फायदे रहेंगे, आइए इसकी बातें करते हैं। पहली और दूसरी तारीख की अगर हम बात करें तो ये दिन बहुत शुभ, पति पत्नी में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी और कुछ ना कुछ अच्छे विचार के कारण, कुछ पॉजिटिव थिंकिंग के कारण लाभ भी होगा। और ये लाभ दिखाई देगा बिजनेस के अंदर, ये लाभ दिखाई देगा विदेश यात्रा के अंतर्गत, ये लाभ दिखाई देगा परिवार के अंदर, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको सुलझाने के दृष्टिकोण से। चलिए आगे बातें करते हैं। 3, 4, 5 तारीख की बातें करते हैं। 3, 4, 5 तारीखें बहुत अच्छी इम्पॉर्टेंट हैं, फॉर्म डिसीजन लेने वाली बातें हैं और इन बातों से फ़ायदा होगा। जहाँ तक बात है कि कोई निर्णय अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से लिया है तो उसमें लाभ निश्चित रूप से दिखाई देगा। संतान के दृष्टिकोण से थोड़ी सी टेंशन है क्योंकि बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी बच्चे के लिए। ये महीना आपको ज़्यादा कॉन्शियस, ज़्यादा होशियारी से दिखाना होगा। छोटी छोटी बातें कैसे कैसे मतभेद पैदा कर देते हैं, उसको बहुत प्यार से सुलझाना होगा। चलिए आगे यात्रा करते हैं। 6, 7, 8 तारीख की बातें करते हैं। 8 तारीख में बुध का कुंभ राशि में प्रवेश हो जाता है। बुध आदित्य योग बन जाता है। बुध आदित्य योग जो है आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़ी टेंशन लाएगा, यद्यपि भाग्य साथ देगा, लेकिन फिर भी प्रॉपर वे में जितना हमें सोचा है, जितना हम चाहते थे उतना वो नहीं हो रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें दिखाई देती है। चलिए 9, 10, 11 तारीख की ओर चलते हैं। 9, 10, 11 तारीख के अंदर हम देखते हैं कि हमें कुछ व्यापारिक दृष्टिकोण से कुछ नई हमारे सामने प्रपोजल आएंगी और ये हमारे लिए अच्छी होंगी और विदेश यात्रा के योग भी बनेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कोई प्लानिंग होगी और वो प्लानिंग आपके लिए शुभ होगी और ऐसे में मित्रों का सहयोग भी मिलेगा। आपके साथ पार्टनरशिप में भी अगर कोई काम है तो वो भी अच्छा रहेगा। आपके पार्टनर बुद्धिमान हैं, जीनियस हैं और उनके साथ मिलके काम करने में कोई नुकसान नहीं है, कुछ सीखने को ही मिलेगा। ये एक अच्छा सा इसमें पॉजिटिव मूव सा इसमें दिखाई देता है। चलिए और आगे चलते हैं। 10, 11, 12 तारीख की बात करते हैं। 12 तारीख को शुक्र का मेष राशि में प्रवेश हो जाता है और ये मूवमेंट शुभ हैं, अच्छे हैं, भाग्यवर्धक हैं। ऐसे में अगर कोई रेनोवेशन का कार्य घर में हो रहा है तो अच्छा है। गाड़ी लेने के योग भी दिखाई देते हैं। सोचा था कोई अच्छी सी गाड़ी लेंगे तो खूबसूरत सी बढ़िया सी गाड़ी ले लीजिए। आपके लिए वाइट रंग, ग्रीन कलर, लाइट ब्लू और ग्रे रंग बहुत अच्छे हैं, बहुत सूट करते हैं, भाग्यवर्धक भी हैं। लाइट ग्रीन रंग तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है। वाइट और लाइट ग्रीन का कॉम्बिनेशन ये भाग्यवर्धक भी है, शुभ भी है। घर में कोई रेनोवेशन का अगर कार्य चल रहा है तो वो भी अच्छा है और ये सब कुछ आनंद और सुख की वृद्धि करने वाले योग दिखाई देते हैं। चलिए और आगे की यात्रा करते हैं। 11, 12, 13 तारीख की ओर बढ़ते हैं और ये स्थितियाँ, प्रॉपर्टी में अगर कहीं रुपया इन्वेस्ट किया है तो उसमें लाभ होगा। बड़े भाई का सहयोग प्रॉपर वे में नहीं मिल पाएगा, वो शायद बाहर हैं, लेकिन फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ लाभ दिखाई देता है। और आगे की यात्रा करें। 14, 15, 16 की ओर चलते हैं। 14 को सूर्य का मीन राशि में प्रवेश हो जाता है। सूर्य जब मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो ये विशेष रूप से स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो उसका ध्यान रखिएगा। खास करके खाने पीने के अंदर विशेष ध्यान रखिएगा। आपके दाहिने बाजू में कुछ पेन आ रहा है तो डॉक्टर को दिखाइएगा, चेकअप कराइएगा। कुछ ना कुछ प्राणायाम, एक्सरसाइज वगैरह करते रहें क्योंकि जान है तो जहान है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये खास चीज़ है। आगे चलते हैं। 15, 16, 17 और 18 तारीख की यात्रा करते हैं। ये समय अनुकूल, शुभ और आनंददायक है और ऐसे में कुछ अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। और विशेष रूप से जो घर के लिए प्लॉट वगैरह कहीं लेने की योजना बना रहे हैं, ये योजना इन दिनों बनाई जा सकती हैं और इसमें आपको लाभ भी होगा क्योंकि शनि आपकी राशि का अधिपति वृश्चिक राशि में आस्पेक्टिंग योर कैप्रिकॉर्न साइन विद हिज थर्ड आइस, उसकी तीसरी दृष्टि से, थर्ड साइड से जो देखता है वो आपके लिए शुभ है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा मूव होगा। ये आर्थिक दृष्टिकोण से भी लाभदायक होगा। ये योग बहुत शुभ है, इससे हमें लाभ लेना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। 15, 16, 17, 18, 18 तारीख की ओर चलते हैं। पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है, कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको लाभ होगा, लेकिन शेयर मार्केट से थोड़ा अपने को बचा के रखें, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। अगर आपका कहीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई कार्य है
तो वो भी अच्छा रहेगा, उसमें भी फ़ायदा होगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अलावा पेट्रोल पंप का अगर काम है, प्लास्टिक का काम है, उसमें भी लाभ रहेगा। अगर आपका ब्यूटी पार्लर का काम है, उसमें भी कुछ ना कुछ फ़ायदा के योग दिखाई देते हैं आपकी जन्मपत्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे की यात्रा करते हैं। 18, 19, 20 तारीख आपके लिए बहुत अच्छी, लकी, शुभ, मित्रों के साथ सहयोग, कहीं घूमने फिरने की योग। लेकिन किसी बात पे मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, मुझे लगता है उसे प्यार से सुलझाएंगे तो अच्छा रहेगा, ये ज़्यादा अनुकूल होगा। आगे की यात्रा करते हैं। इस यात्रा में हम चलते हैं 21, 22, 23 को। तो 23 तारीख को नवरात्रि आरंभ है और जो मंगल है उसका मेष राशि में प्रवेश है, तो ये भी एक अच्छा योग है। नवरात्रि कहते हैं, नवरात्रि शक्ति का संचय करने वाले होते हैं और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले होते हैं। भगवान कृष्ण ने ये उपदेश अर्जुन को भी दिया था, वशिष्ठ जी ने ये उपदेश राम जी को भी दिया था। तो नवरात्रि नवीन रात्रियाँ, देवी माँ को प्रसन्न करने वाली रात्रियाँ, देवी माँ के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा और शुभ रहेगा। लेकिन पार्टनरशिप में ध्यान रखिएगा, आपका मित्र थोड़ा चालाक है, धूर्त है, कहीं आपको बेवकूफ़ ना बनाता हो। अलर्ट रहिएगा, होशियार रहिएगा, जागरूकता ज़रूरी। 24, 25, 26 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं तो ये समय मिला जुला है। ऐसे में फाइनेंशियल रिसोर्सेज का ध्यान रखिएगा, रुपया कहीं डूब ना जाए, कहीं हम किसी मित्र को उधार दे दें फिर वो वापस आने के योग ना हो, या कहीं पेपर वगैरह फाइल करते वक्त कहीं गलत इन्फॉर्मेशन ना भर दें। थोड़ा सा जागरूक रहिएगा, होशियार रहिएगा। चलिए आगे यात्रा करते हैं। 26, 27, 28 तारीख की बात करते हैं। 27 तारीख को एक चेंज और हो जाता है। मिथुन जो बुध जो है वो मीन राशि में प्रवेश कर जाते हैं और यद्यपि बुध यहाँ नीच के हैं, बुध भाग्येश होकर नीच के हैं, लेकिन आस्पेक्टिंग द 9th हाउस, यो भाव स्वामी युक्तो स्वामी दृष्टो तस्य तस्याति वृद्धि। जो भाव जिस भाव को देखता है उस भाव की वृद्धि होती है। तो यद्यपि बुध नीच का है लेकिन भाग्य स्थान को देखता है, तो ये शुभ है। पार्टनरशिप में ध्यान रखिएगा और हाँ, ड्राइव करते वक्त ध्यान रखिएगा कहीं चोट इत्यादि लगने के योग ना बन जाए। 28, 29, 30 और 31 तारीख की अगर हम बातें करें तो ये योग अच्छे हैं। इन योगों में आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ लाभ, परिवार के अंदर, फैमिली के अंदर थोड़े से डिस्प्यूट हैं पर प्यार से मना लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि गलतफहमियां ही परेशानी का कारण बनती हैं। और मुझे लगता है मकर, तुम्हें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नीलम रत्न तुम्हारे लिए शुभ रहेगा। 6 सवा 6 रत्ती का मिडिल फिंगर में पहनिएगा और हीरा रत्न आपके रिंग फिंगर में होना चाहिए, 1 कैरेट 2 सेंट का, और पन्ना 6, 6.5 कैरेट का आपका सबसे छोटी उंगली में पहनिए। पन्ना भाग्य को बढ़ाने वाला है और नीलम आपको पॉजिटिव मूव देने वाला है और हीरा आपके बच्चों और आपके मित्रों की तरफ से फायदा बचाने वाला है। हरिओम। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 9891739999, 9818189993, 88600060309810888002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।